Question number 1. A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 5 liters per second. How much time in minutes will it take to make the tank half empty? If the tank is 5.6 meter in diameter, 5.6 meter means 2.8 जो हो गई वो हो गई रेडियस 2.8 मीटर। तो वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम कितना चाहिए हमें? देखो, हेमिस्फेरिकल टैंक है, फुल टैंक का मतलब स्फेरिकल टैंक का जो वॉल्यूम होते हैं वो होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेरिकल है तो 1/2 कर देंगे, तो ये हो गया 2/3। लेकिन उन्होंने बोले हाफ एम्प्टी, मतलब आधा भरा हुआ या आधा खाली, इंटू हाफ करना पड़ेगा, 2 से 2 और कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब। जो हमें बात हो रही है अभी उसकी वॉल्यूम है 1/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो हमें ये तो वॉल्यूम तो पता चल गई। 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 28/10, 3 टाइम। अच्छा, अब ये है मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू, देखो 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी निकल रहा है, तो 60 सेकेंड मतलब कि 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा, इतना। इनटू में x मिनट कर दो, यही तो बोला उन्होंने। तो टोटल इतना पानी निकला और इतना टैंक खाली हो गया, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। बस अब 7 4 28 और ये 5 इंटू 60 डिवाइड में ले आओ, 1000 से 1000 कैंसिल। आंसर आया हमारा 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 28/5 3 ज़ा 15 और 6 90 और साथ में ये 0 900 इज इक्वल्स टू x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, बहुत अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। अगर 28 को 9 से डिवाइड करती हूँ तो ये लगभग पूरा डिवाइड हो रहा है। 9 3 ज़ा 27 है ना, सिर्फ 1 बच रहा है, तो बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो और इसको छोड़ दो। 22 इंटू 4 88, 88 इंटू 28, 8 8 ज़ा 64, 4 यहाँ 6 यहाँ, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, कितना हो गया 6 4 ज़ा 16 का 1, 6 7 8 86, 6 यहाँ 8 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 8 24, 2464, ये आ गया 2464। इंटू में यहाँ पे 100 रखो, 3 + 1/9 ऐसे लिख सकती हूँ। 9 3 ज़ा 27 और 1 28/9 एक ही बात है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 4 3 ज़ा 12 का 1, 6 6 3 ज़ा 18 19 का 1, 4 3 ज़ा 12 13 का 1, 3 2 ज़ा 6 7, 73.92 नीचे 100 था, प्लस ये हो गया 2464/9। 100 है तो पॉइंट यहाँ पे लगा दो, ये वाले 100 का, राइट। बस अब आप देखो, ये है 73.92 तो आ गया आपके पास। इसको मैं 24 को 9 से डिवाइड करूँगी तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 73 में वो 2 पॉइंट समथिंग ऐड करूँगी। अच्छा, ये देखो, ये लगभग 74 है, तो ये 76 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 76 पॉइंट समथिंग यही है, और कुछ आंसर हो नहीं सकता। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक इट। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज P वेरीज एज द सम ऑफ 2 क्वान्टिटीज ऑफ विच 1 वेरीज डायरेक्टली एज Q। इसका मतलब P इज इक्वल्स टू, देखो P जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/Q + Q के, ऐसे ही बोला उन्होंने, सॉरी Q के। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि इक्वल में हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। इसको बेस्ट मेथड क्या है, ऑप्शन में पुट करके देख लो। ऑप्शंस क्या है? P इज इक्वल्स टू 21 when Q इज इक्वल्स टू 5 एंड P इज इक्वल्स टू 12 5/3। इसका क्या मतलब हुआ? 12 3 ज़ा 36 और 5 41/3। आप पुट करके देखो, P की वैल्यू पहले 5 5 4 ज़ा 20 + 1 यहाँ पे आंसर आ रहा है, और किसी में आएगा ही नहीं। यहाँ पे हो गया 19, यहाँ पे 4 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 + 1 नहीं आ रहा। यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 -1 नहीं आ रहा। यही आंसर है। लेट्स चेक इट। हम सॉल्व करेंगे, इन्हीं ऑप्शन से जाएंगे बस। क्वेश्चन नंबर 3, शिवा बॉट अ बाइसिकल एट 15% डिस्काउंट।
ऑन द लेबल्ड प्राइस, हैड ही बॉट एट 21% डिस्काउंट, ही वुड हैव सेव्ड ₹540। देखो, अगर 21% का डिस्काउंट मिला होता तो उसके 540 रुपये बच जाते। अभी उसको कितने का डिस्काउंट मिला है? 15% का। मतलब हम कितना डिस्काउंट और ले रहे हैं? 21 माइनस 15, 6%। 6% का डिस्काउंट मिला होता तो 540 रुपये, 6% का डिस्काउंट और मिला होता तो 540 रुपये बच जाते। इसका मतलब 6% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 540 को। लेबल्ड प्राइस कितना होगा? पूरा 100%। तो बस 100% की वैल्यू निकाल दो। 6 1 6, 6 9 54, 1% की वैल्यू हो गई 90, 100% की वैल्यू हो गई 9000। 9000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, Vidya covers a distance of 8 km in 40 meter. If she covers half the distance in 3/5 of the time, what speed in kilometer per hour should she maintain to cover the remaining distance in the remaining time? तो क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपन में टाइम। अभी डिस्टेंस कितना बचा? 8 किलोमीटर था, उसमें से हाफ कवर हुआ है तो डिस्टेंस कितना बचा? 4। और कितना टाइम बचा है? 40 में से 3/5 टाइम तो यूज़ हो चुका है, 40 में से फिर 2/5 बचा। 5 8 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16। अब ये क्या है? मिनट है, लेकिन हमें स्पीड, और ये है किलोमीटर, ये है मिनट। तो क्या करूँगी? इसको 60 से डिवाइड करके आवर्स में चेंज कर लूँगी। 60 से डिवाइड करके आवर्स में चेंज कर ले, ये हो गया आर। 60 इधर ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 4 × 60 अपॉन में 16, 4 4 ज़ा 16, 4 15 ज़ा 60। बस आंसर आ गया 15। चेक कर लेते हैं। यस, 15 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द सेकेंड ऑफ द 3 नंबर इज़ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एंड थर्ड इज़ 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। देखो, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर। सेकेंड ऑफ द 3 इज़ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। अगर फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकेंड हो गया 3, एंड 5 टाइम्स द फर्स्ट, थर्ड नंबर इज़ 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। अगर ये 1 है तो ये हो गया 5। उन्होंने बोला एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज़ 12। 1 + 3 कितना है? 4, 4 + 5 9, 9/3 मतलब कि 3, 3 बोला है उन्होंने, 12 है। द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज, स्मॉलेस्ट है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 12/3, 4, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 1 4 5 2 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। ये 4 की टेबल में आता है। 4 3 ज़ा 12 बचा 2, 4 6 ज़ा 24 बचा 1, 4 3 ज़ा 12। ये 3 में आ रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 1। ये है 11 का स्क्वायर, और ये 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। देखो, जब मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए तो 2 भी अपने पेयर में है, 11 भी अपने पेयर में है, लेकिन 3 के पास कोई पेयर नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 का भी पेयर बन जाएगा। तो बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? 3। 3 इज़ द राइट आंसर। लेट्स चेक इट। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भाई बेस हमें 5 दिख रहा है, तो सारे बेस 5 में चेंज कर दे। ये हो जाएगा 5 की 2 इंटू में 5.4, और ये हो जाएगा 5 की 3 इंटू में 4.2, और ये हो जाएगा 5 की क्यूब रूट का क्या मतलब होता है? 1/3, तो 10.2/3। यही हो जाएगा 5 इंटू 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 10.8। अब अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। डिवाइड में 5 की पावर 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 12.6 माइनस ये कितना है? 3 3 ज़ा 9.4 माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 सही किया है ये, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, माइनस 3.4। अच्छा, ये माइनस नहीं प्लस आएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में। बस ये हो जाएगा 5 की पावर 10 और 6 16 और 1 17, डिवाइड में 5 की पावर 12 और 3 15 और 6 और 4 10 का 1 16, 5 की पावर 17 माइनस, डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। 17 माइनस 16 कितना आया? 5 की पावर 1, 5 हुआ आंसर। बस चेक कर लो। यस, 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यश एक्सपेंडिचर फॉर अ मंथ इज़ 15,000 and his savings are 20% of the monthly expenditure. If his monthly expenditure increases by 15% and monthly saving increases by 5%, then what is the net increase in his monthly expenditure? देखो, मंथली एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर 15,000, सेविंग्स
सॉरी सेविंग्स 20% मतलब 1/5, 5 3 15, 3000 हो गई सेविंग, 15,000 एक्सपेंडिचर। तो इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, 18,000 हो गई इनकम। अब उन्होंने बोला अगर मंथली इनकम 15% बढ़ जाए तो 18,000 का 15% कितना होता है, देखो कितना ईजी है, 10%, 10%, पहले तो 2 जीरो से देखो 18,000 इंटू में 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 15 ज़ा कितना होगा, 18 10 ज़ा 180, 18 5 ज़ा 90, तो ये हो गया 270, साथ में ये वाला ज़ीरो, और 2,700 इनकम बढ़ गई, 2,700 इनकम बढ़ गई। उसके बाद सेविंग जो है वो 5% बढ़ गई, सेविंग 3,000 का 10% 300, तो 5% कितना हुआ 150। इनकम बढ़ी 2,700, उसमें से सेविंग इतनी बढ़ी है, तो बाकी जो भी बढ़ा वो क्या है, एक्सपेंडिचर। 2,700 में से 150 माइनस कर दो, तो 2,550, ये आपकी बढ़ गई एक्सपेंडिचर। देखो जितना इंक्रीज़ हुआ है इन दोनों को प्लस करके इनकम ही तो आएगी ना, तो बस 2,700 में से 150 माइनस कर दो। करेक्ट आंसर है 2,550। Yes, this is the right answer. Question number 9. In a company of 432 employees, the ratio of male to female is 5:4. Male और ये female 5:4. And the new female employees joined the company, the ratio become 3/5. अच्छा देखो मेल तो सेम थे ना, यहाँ पे मेल की वैल्यू चेंज हो गई, तो हम पहले इनको सेम कर लेते हैं, ये इंटू 3 इंटू 5 तो क्वेश्चन अब हमारा हो गया 15/12 और 15/25। अब मेल की वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब फ़ीमेल कितनी बड़ी है 13, और हमें ये 432 क्या दिया है, ओरिजिनल ये वाले 15 + 12 कितना होता है, इसका मतलब 27। 15 + 12 27 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 432 को, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 13 की, बस 432/27 इंटू में 13, 9 3 ज़ा 27, तो 9 से 9 4 ज़ा 36 बचा 7, 9 8 ज़ा 72, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18, 16 इंटू 13। आप मल्टीप्लाई करके देखो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 3 ज़ा 18, 8 यूनिट डिजिट सिर्फ इसमें ही है, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10. A cone of height 14 cm and radius 6 cm is cut into 2 parts at half of its height. हाफ का क्या मतलब है, बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया। अब बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। The cut is given parallel to its circular base. What is the ratio of the curved surface area of the original cone to the curved surface area of the first one? तो पहले सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए हमें। किसका कॉन्सेप्ट, सिमिलैरिटी का। देखो ये हो गया हमारा कौन, और ये हो गई कौन की रेडियस, और ये हो गई कौन की हाइट। अगर बिल्कुल बीचों बीच से मैंने इसमें कट मार दिया, बीचों बीच से ऐसे, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ABC और ADE, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। अगर मैंने बीच से कट मारा है तो इस हाइट का AB/AD कितना हुआ 1/2। अगर ये 1 है तो ये पूरी 2 हुई, राइट है ना, बीच से कट मारा है बिल्कुल हाफ। और हमें पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, AB/AD इज इक्वल्स टू BC/DE इज इक्वल्स टू AC/AE। AB/AD है 1/2, BC/DE कितना है, ये R1 ले लो या R2 ले लो, R1/R2। AC का मतलब ये L1 ले लो और ये पूरी L2 ले लो, L1/L2। इसका मतलब रेडियस का रेशो भी 1/2 है और स्लैंट हाइट का रेशो भी 1/2 है। अब ओरिजिनल कोन और ये छोटे वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ओरिजिनल कोन और छोटे वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कंपेयर कर लेते हैं। छोटा कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई R1L1, और बड़े वाले कोन का, फुल कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, पाई
R2L2, यही होगा रेशो, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया R1/R2 इंटू में L1/L2, ऐसे लिख सकते हो ना इसको। R1/R2 कितना है 1/2, L1/L2 कितना है 1/2, कितना आंसर आया 1/4। इसका मतलब अगर पूरे कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया 4 है तो इस छोटे से कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया 1 है। इसका मतलब अगर पूरे कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया 4 है तो इस बचे हुए पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हुआ 4 - 1 3। अब उन्होंने पूछा रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल कॉन, वो है 4 टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म, वो है 3, बस 4:3 इज द राइट आंसर। 3:4 मत लगा देना, पहले कौन है, पहले बड़ा कौन है, तो कौन का तो कर्व्ड सरफेस एरिया वैसे ही हमें पता है ज़्यादा होगा, है ना। तो बस दिस इज़ द राइट आंसर 4:3। अब इसमें हमें किसी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, 14 की 6 की, सीधा सीधा हमेशा यही होगा अगर हाफ से काटा है तो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।